दोस्तों आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना पिछला मैच सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेला था। हैदराबाद ने उसे 9 विकेट से हराया था। वहीं बेंगलुरु की टीम केवल 68 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स ने अपने पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल के खिलाफ खेला था। उन्होंने 15 रन से मैच को जीत लिया था। उसी मैच में राजस्थान रॉयल्स के लिए जोश बटलर और देवदत्त पडिक्कल ने क्रमशः 116 रन और 54 रन बनाए थे। इन्हीं दोनों टीमों ने अब तक आईपीएल के इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ 23 मैच खेले हैं, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 13 मैच जीते हैं, जबकि राजस्थान ने 10 मैच जीतने में सफल हुई है। और आज के आंखों देखा हाल सुनाते हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की बल्लेबाजी शुरू हो चुकी थी और राजस्थान की बल्लेबाजी शुरू होते ही जोश बटलर और पडिक्कल ओपनिंग में उतरे थे और पहले ओवर में इन्होंने 5 रन बनाए थे और शहबाज अहमद ने गेंदबाजी की शुरुआत की थी। आगे बात करते हैं। उसके बाद राजस्थान को लगा था पहला झटका। देवदत्त पडिक्कल को मोहम्मद सिराज ने 7 रन पर पवेलियन के लिए भेज दिया था। टीम का स्कोर उस समय 14 रन था, 1 विकेट के नुकसान पर, और जोश बटलर 3 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर खड़े थे। उसके बाद राजस्थान को लगा दूसरा झटका। रविचंद्रन अश्विन को सिराज ने पवेलियन भेज दिया था। उन्होंने 17 रन बनाए थे। टीम का स्कोर उस समय 4 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 33 रन था। और उसके बाद का हाल जोश हेजलवुड ने राजस्थान को बड़ा झटका दिया था। जोश बटलर को पवेलियन भेजकर उन्होंने 18 रन बनाए थे और संजू सैमसन और डेरिल मिचेल उस समय क्रीज पर थे। उसके बाद करें, उस समय पावर प्ले चल रहा था। पावर प्ले समाप्त होने के बाद राजस्थान का स्कोर 3 विकेट पर के नुकसान पर 43 रन बने थे और उस समय संजू सैमसन 10 रन बनाकर क्रीज पर खड़े थे। उसके बाद राजस्थान का स्कोर 8 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 65 रन था। संजू ने 26 रन और मिचेल ने 5 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर खड़े थे और शहबाज अहमद के ओवर में 16 रन बने थे। और उसके बाद दोस्तों राजस्थान को लगा था चौथा झटका। संजू सैमसन को हसरंगा ने 27 रन बनाने के बाद पवेलियन के लिए भेज दिया था। टीम का स्कोर उस समय 9.3 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 68 रन हो गया था। नए बल्लेबाजी के तौर पर रियान पराग आए हुए थे। उसके बाद दोस्तों 14वां ओवर का खेल ख़त्म हो चुका था और राजस्थान का स्कोर 99 रन पर 4 विकेट के नुकसान पर था। रियान पराग 21 और मिचेल 16 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर खड़े थे। उसके बाद दोस्तों मिचेल ने 16 रन बनाकर हेजलवुड के शिकार हो गए। राजस्थान का स्कोर उस समय 99 रन था, 5 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद दोस्तों राजस्थान को फिर से अगला झटका लग चुका था और विनुद हसरंगा ने हेटमायर को पवेलियन भेज दिया था। उन्होंने 3 रन बनाए थे और टीम का स्कोर उस समय 16 ओवर की 3 गेंदों में 6 विकेट के नुकसान पर 102 रन हो चुके थे। राजस्थान को लगा था 7वां झटका। बोल्ट को 5 रन पर हर्षल पटेल ने पवेलियन भेज दिया था। उस समय राजस्थान का स्कोर 17.1 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 110 रन था। प्रसिद्ध कृष्णा हुए थे रन आउट। राजस्थान ने बेंगलुरु को दिया 145 रनों का टारगेट। 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 144 रन बनाए थे। रियान पराग ने 31 गेंदों पर 56 रनों की नाबाद पारी खेली और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बल्लेबाजी शुरू हो चुकी है और फॉफ डु प्लेसी और विराट कोहली क्रीज पर है। कोहली स्ट्राइक लेंगे और राजस्थान के लिए गेंदबाजी की शुरुआत बोल्ट ने कर ली है। पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका है। विराट कोहली को 2 जीवनदान मिल चुके हैं। ओवर में 9 रन बने हुए हैं। बेंगलुरु का स्कोर 1 ओवर में बगैर किसी विकेट के 9 रन हो चुके हैं। राजस्थान ने अपने पिछले दोनों मुकाबलों में परचम लहराया है, जिसके हौसले बुलंद हैं। और राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट और दिल्ली कैपिटल्स को 15 रन से धूल चटा दिया था। अब राजस्थान की टीम बेंगलुरु के सामने जीत की हैट्रिक लगाने की फिराक में नजर आ रही है। राजस्थान रॉयल्स ने 7 मैचों में 5 बार जीत हासिल की है। वहीं 10 अंकों के साथ अंक तालिका में तीसरे स्थान पर कब्जा किए हुए उसे सिर्फ 2 हार मिली है। राजस्थान
और बेंगलोर राजस्थान के लिए सलामी बल्लेबाज बटलर बेहतरीन परफॉर्म में है। मौजूदा सन में पहले ही 3 शतक लगा चुके हैं। सलामी बल्लेबाज पडिक्कल और कप्तान संजू सैमसन भी बल्ले से योगदान देने में कमाल कर रहे हैं, जबकि सिमरन हेटमायर ने भी कुछ आकर्षक पारियां खेली हैं। राजस्थान के पास विविधता भरा गेंदबाजी आक्रमण है जिसकी अगुवाई बोल्ट कर रहे हैं। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन और यजवेंद्र चहल की स्पिन जोड़ी भी राजस्थान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है। चहल टूर्नामेंट में अब तक 18 विकेट ले चुके हैं और अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। अगर वहीं बात करें आरसीबी की नज़र पर, तो आरसीबी ने टूर्नामेंट में अब तक प्रभावी प्रदर्शन किया है। उसके 8 मैचों में 5 मैच उसने जीते हैं और जबकि 2 गंवा दिए हैं। डुप्लेसी ब्रिगेड 10 अंकों के साथ फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर कब्जा किए हुए हैं। बेंगलोर अपने आखिरी मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों 9 विकेट से करारी शिकस्त हार चुकी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खराब बल्लेबाजी के चलते 16.1 ओवर में महज 68 रन पर ढेर हो गई थी। जवाब में हैदराबाद ने 8 ओवर में 1 विकेट गंवाकर आसानी से मैच जीत लिया था। ऐसे में बेंगलुरु की नज़र अब राजस्थान के खिलाफ जीत की राह पर लौटने की होगी। आगे अगर बात करें दोस्तों कि टॉस के बाद दोनों कप्तानों ने क्या कहा था, तो टॉस के बाद पराग ने खेली नाबाद अर्धशतकीय पारी। बोल्ट को हर्षल पटेल ने 18वां ओवर की पहली गेंद पर पवेलियन भेज दिया था। कृष्णा 19वें ओवर की चौथी गेंद पर रन आउट हुए थे। वहीं 6ठे नंबर पर बैटिंग के लिए आए युवा बल्लेबाज रियान पराग ने मुश्किल वक्त में नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली, जिसमें राजस्थान सम्मानजनक स्कोर खड़ा करने में कामयाब रही। पराग ने 31 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से 56 रन बनाए थे। उन्होंने हर्षल पटेल द्वारा डाले गए 20वें ओवर में 18 रन जुटाए। यह पराग के लिए आईपीएल कैरियर की दूसरी 50 है। और अगर बात करें दोस्तों हेटमायर का, तो आज हेटमायर का बल्ला नहीं चल पाया। राजस्थान रॉयल्स को 5वां झटका डेरेल मिचेल के तौर पर लगा। आईपीएल में डेब्यू मैच खेलने उतरे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मिचेल ने 24 गेंदों में महज 16 रन बनाए। उन्होंने 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल को कैच दे दिया। वह हेजलवुड द्वारा डाली गई ऑफ कटर गेंद को लॉन्ग ऑन के पार मारना चाहते थे। धाकड़ बल्लेबाज सिमरन हेटमायर का बल्ला भी नहीं चल पाया। उन्होंने 7 गेंदें खेली और 3 रन का योगदान दिया। हेटमायर को हसरंगा ने 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर आउट कर दिया। वहीं डीप मिड विकेट की दिशा में छक्का जड़ने के प्रयास में थे और सुयश प्रभु देसाई को कैच दे दिया। उनका विकेट 102 के कुल स्कोर पर गिर गया था। और सैमसन भी आज बड़ी पारी नहीं खेल पाए। सैमसन आज बड़ी पारी नहीं खेल पाए। बेंगलोर को चौथी सफलता कप्तान संजू सैमसन के रूप में मिली। उन्होंने कुछ अच्छे शॉट लगाए पर बड़ी पारी नहीं खेल पाए। सैमसन ने 21 गेंदों में 1 चौके और 3 छक्कों की बदौलत 27 रन बनाए। उन्हें स्पिनर वनीदू हसरंगा ने 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर अपना शिकार बना लिया और सैमसन और मिचेल के संग 35 रन की पार्टनरशिप रही। वह 68 के कुल स्कोर पर पवेलियन लौट गए। वहीं अगर बात करें अश्विन तो और बटलर, अश्विन ने 17 और बटलर ने 8 रन बनाए सिर्फ। अगर बात करें यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स की, तो राजस्थान रॉयल्स का बहुत ही बुरा हाल रहा। उन्होंने 8 विकेट गंवाकर 20 ओवर में 144 रन बनाए। और आरसीबी की खराब शुरुआत रही। लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी ने खराब शुरुआत की। बतौर सलामी बल्लेबाज उतरे विराट कोहली का बल्ला फिर से आज नहीं चला। उन्होंने 10 गेंदों में सिर्फ 9 रन बनाए। उन्होंने इस दौरान 2 चौके लगाए। कोहली को प्रसिद्ध कृष्णा ने दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर पवेलियन दिखा दिया। वह पुल करना चाहते थे मगर बाउंसर के सही से पढ़ नहीं पाए और बैकवर्ड पॉइंट पर रियान पराग के हाथों कैच हो गए। गेंद पल्ले से लगने के
लगने के सीधे हेलमेट से टकराई और फिर पराग के पास चली गई। और वहीं अगर बात करें फाइनल स्कोर की, तो राजस्थान रॉयल्स ने कम स्कोर बनाने के बावजूद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 29 रन से धूल चटा दिया। राजस्थान ने रियान पराग नाबाद 56 रन की शानदार पारी के दम पर 145 रन का टारगेट दिया था, जिसके जवाब में बेंगलोर की टीम 19.3 ओवर में सिर्फ 115 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई। बेंगलोर के लिए सबसे ज़्यादा रन कप्तान फाफ डु प्लेसी सिर्फ 23 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स के लिए तेज गेंदबाज कुलदीप सेन ने शानदार बॉलिंग की, वहीं 20 रन देकर 4 विकेट भी चटकाए। वहीं स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भी 17 रन देकर 3 को अपना शिकार बनाया। प्रसिद्ध कृष्णा को 2 विकेट मिले और आरसीबी का एक खिलाड़ी रन आउट होकर पवेलियन लौट गया। इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आंखों देखा हाल आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे।